डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने स्टार्ट में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर्स के कर्व्ड सरफेस एरियाज, टोटल सरफेस एरियाज एंड देयर वॉल्यूम्स, उनके फॉर्मूले हमने प्रूव करके देखे थे। तो आज हम 13.2 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो सिलेंडर पर बेस्ड है। क्वेश्चन फर्स्ट, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इज 14 सेमी। 14 सेमी is 88 semi square. Calculate the diameter of the base of the cylinder. यानी जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को दिया हुआ है, उसकी हाइट हमें दी हुई है, उसका डायमीटर बताना है जो कि रेडियस का डबल होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था उस टाइम कि जो भी आपको दिया हुआ है आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। तो सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, अपने को जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इक्वल कितना है ये 88 सेमी स्क्वायर। यानी ये कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को दे रखा है और अपने को हाइट भी दे रखी है। अपन क्या करेंगे, इसकी रेडियस निकाल लेंगे। तो आर को इधर साइड में 88 अपॉन 2 पाई एंड एच, या 88 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 पलट के ऊपर आ जाएंगे, इंटू एच हाइट, हाइट कितनी इसकी 14 सेंटीमीटर, 22 बच जा एंड 22 4 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 2 जा 7 से 7, यानी ये सारे सिंप्लीफाई हो गए 1 सेंटीमीटर। ये इसकी रेडियस आ गई 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है रेडियस का डबल, देन डायमीटर इक्वल 2 इंटू आर, 2 इंटू 1 इक्वल 2 सेंटीमीटर। तो ये इसकी डायमीटर आ जाएगी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेमी। एक रोलर है अपने पास और रोलर अपने को पता है कि ये सिलेंड्रिकल होता है, यानी इस तरह का है ये रोलर। जो रोड रोलर होता है ना अपना, इस तरह का हो गया। इसकी डायमीटर यानी ये कंप्लीट है, इसकी डायमीटर 84 सेमी एंड इट्स लेंथ, ये इसकी लेंथ है, ये कितनी है 220 सेमी। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव ओवर टू लेवल ए प्ले ग्राउंड, यानी ग्राउंड को लेवल करने के लिए, यानी इस प्रकार उसके ऊपर उसको मूव करवाया जाता है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर में उसका एरिया निकालना है। तो जब ये रोलर उस मैदान के ऊपर, उस ग्राउंड के ऊपर ऐसे रोल करेगा तो इसका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये उसके ऊपर से चलेगा ना। तो अपन ये देख लेते हैं कि वन राउंड में कितना प्ले ग्राउंड वो प्लेन करता है, लेवल करता है, और उसको टोटल कितने राउंड लगाने पड़ते हैं, 500 राउंड लगाने पड़ते हैं। इसका मतलब उस प्ले ग्राउंड का जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का 500 टाइम्स। तो अपन लिखेंगे द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इक्वल, तो मैंने बताया ना आपको उसको, यानी उसका कर्व्ड सरफेस एरिया उस ग्राउंड के ऊपर से चलेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और उसको लेवल करने के लिए उसको 500 राउंड लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब इनटू में इसके अपन कर देंगे 500, देन 500 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर रेडियस। अब ये डायमीटर दे रखा है इसका, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो इसका अपन हाफ कर लेंगे 42 इंटू
h हाइट यानी कि उसकी लेंथ 220 सेमी। अब ये सारे सेंटीमीटर में है और इसने बोला कि अपने को इसका एरिया अपने को स्क्वायर मीटर में निकालना है। तो आप ऐसे करो, इसकी जो रेडियस है इसको आप मीटर में कर लो, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं अपन, और इसको भी अपन 100 से डिवाइड कर देंगे। अब ये मीटर का सेंटीमीटर हो गया। 20 से ये 20, 10 से ये 10, 5 1 जा एंड 5 2 जा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 7 1 जा एंड 7 6 जा, सिंप्लीफाई हो गया। अब 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको अपन 6 से करेंगे, 22 6 जा 132, और फिर इसको अपन 22 से करेंगे 44 70 एंड 29। तो 22 इंटू 6 इंटू 22 2904 स्क्वायर मीटर, ये उस प्ले ग्राउंड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। दैट्स ऑल।